जब कल हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पुट ऑप्शन के बारे में डाला कि देखो अगर ये पुट ऑप्शन में प्राइस एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है तो वो हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए एडवांटेजियस पोजीशन है एंड ऑप्शन सेलर के लिए वहाँ पे नेगेटिव पोजीशन है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आएगी सर ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, लॉजिक क्या है एंड इसको कैसे समझें? तो देखिए अभी जो मैं बताऊँगा उससे आपको 1-2 हेल्प मिलेगा। एक आपका ट्रेड सही है कि नहीं वो आप जज कर पाओगे। दूसरा स्टॉप लॉस आपको कितना लेना है ये आपको एक इनडायरेक्ट हिंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने पोस्ट क्या डाला था, ठीक है? तो पोस्ट मैंने डाला था 39,900 का कि अभी अच्छा इसका ना ये 300 तक भी गया था बट वापस रिवर्स होके ऊपर आया था। मैंने ये बताया कि जब ये एवरेज प्राइस यहाँ जो एवरेज प्राइस दिखाई दे रहा है 410। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये तो ज़ीरोधा का अकाउंट है, हमारे पास ज़ीरोधा नहीं है। मैं बताऊँगा उसका उपाय भी बताऊँगा कि आप उसको नॉर्मल लोगों को भी आप मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो, नॉर्मल चार्ट में भी आप कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले सुन लीजिए, कंसेप्ट पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आपको हेल्प मिलेगा आपके स्टॉप लॉस लगाने में। अब आप देखो एवरेज प्राइस मतलब सुबह से जितना भी ट्रेड हुआ हो, उस सब का एवरेज कितना है? ₹410, ठीक है? मतलब जिसने किसी ने सेल किया होगा, किसी ने बाय किया होगा, तभी ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट होता है, उसी का एवरेज निकला। एवरेज प्राइस 410 है और प्राइस चल रहा है 444, यानी कि ऑप्शन सेलर जो है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा होगा। किसी ने 300 में बेचा होगा, वो भी लॉस में चल रहा होगा। किसी ने 400 में बेचा होगा, वो भी लॉस में चल रहा होगा। किसी ने 440 में भी बेचा होगा ना, तो वो भी टेक्निकली ₹4 लॉस में ही चल रहा है, राइट? तो ऑप्शन सेलर अभी लॉस में चल रहा है। जब भी कोई लॉस में होता है, वो बायर हो या सेलर हो, उसको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा एक पॉइंट पे जाके, राइट? यहाँ पे इंडिकेशन क्या है कि एवरेज प्राइस से ऊपर अगर प्राइस चल रहा है, यहाँ पे मतलब बायर्स स्ट्रांग है। काफी लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन बायर्स का पैसा नहीं बनता है। देखिए ऑप्शन बायर्स उन्हीं ऑप्शन में पैसा बना पाएंगे जिसमें ऑप्शन का प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर है। यानी कि मार्केट में प्राइस चल रहा है ऑप्शन का ₹450 और एवरेज प्राइस 410 है, यानी कि सेलर्स से ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में बायर्स हैं। सेलर्स को अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये पुट साइड में भी हो सकता है, कॉल साइड में भी हो सकता है और हर ऑप्शन का अलग अलग इंडिकेशन होगा। तो ये 39,900 का है। अगर कोई 39,200 का लेता है उसका अपना अलग कैलकुलेशन होगा। कोई 38,700 का लेता है तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा। लेकिन एवरेज प्राइस के ऊपर एक सिंपल सा सिग्नल ये समझिए कि एवरेज प्राइस के ऊपर अगर आपका करंट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बायर स्ट्रांग है। लॉजिक क्या है? क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो हैं उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस ₹410 है। मतलब कि अब सबके सब रिस्क में है। 30-35 सब रिस्क में है। जैसे ही ये 450 जाएगा, 460 जाएगा, तो उनको स्टॉप लॉसेस लेने पड़ेंगे। यही चीज मैं अभी इसको आपको चार्ट में समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, कंसेप्ट कैसे काम करता है। डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा, इससे आपको स्टॉप लॉस लेने में हिंट लगेगा। प्लस मान लीजिए इसको कोई बाई करता है। अब जैसे हमने ये जब 10-50 में डाला तो काफी लोगों को ये लगा होगा कि सर बोल रहे हैं इसको बाई कर लो। देखो बाई जिसने किया होगा उसको कुछ फायदा ही हुआ होगा, बट समझाने के लिए कोई चीज कही गई है तो उसको आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और यूज करो उसको। हाँ, जिसने ये लिया होगा उसको फायदा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 600-650 तक भी गया था तो फायदा हुआ होगा। लेकिन स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस 410 के नीचे था। ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो अब मैं आपको पूरा चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट है ऑफ द सेम ऑप्शन 39,000 पी 10 फरवरी 39,000 पी जो हमने यहाँ पे डाला था। ठीक है, हमने डाला था इसको 10:57 के आसपास, जब ये इस प्राइस के आसपास चल रहा था। ठीक है, इस क्लस्टर के आसपास था तब हमने डाला था। अब आप देखोगे तो ये नीचे तक भी गया है, ये 320-25 तक भी गया है, राइट? हमने 320-25 पे इसको क्यों नहीं देखा? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ये एक इंडिकेटर ये लगा लीजिएगा वी बैप, ठीक है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, ये होता है वी बैप। अब आप देखोगे तो जब वी बैप के नीचे चल रहा है, जब तक वी बैप के नीचे है तब तक यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में है। ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट हो रहा है एंड ऑप्शन बायर्स के प्राइस के नीचे चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके नीचे प्राइस चल रहा है। अब जैसे ही देखो आप, काफी देर तक प्राइस में टसल चला, राइट? 10:30 11 के आसपास जब हमने इसको डाला था, काफी देर तक प्राइस में टसल चला और बार बार वी वैप के नीचे जाते ही 1 मिनट के कैंडल में भी रिवर्स कर रहा है ये। अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के कैंडल में भी ये नीचे ज्यादा देर नहीं रुक पा रहा है। 5 मिनट में तो रुक ही नहीं पाएगा, बट 1 मिनट में भी अगर इसको 5 मिनट कर दें तो आपको दिखेगा कि कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पा रही है इसके नीचे, राइट? एक ये
10:20 के आसपास हुआ, उसके बाद हर कैंडल 10:50 के सामने जब हमने डाला, फिर उसके बाद हर कैंडल उसको टच कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे बायर्स अभी स्ट्रेंथ में हैं। आपको भी यही ध्यान रखना है कि बायर्स जब स्ट्रेंथ में हैं, यानी कि वीवैप के ऊपर चल रहा है तो बायर्स स्ट्रेंथ में हैं। वीवैप के नीचे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, मतलब एवरेज प्राइस के नीचे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है अपना। एंड वीवैप के ऊपर अगर है तो ऑप्शन सेलर्स को स्टॉप लॉसेज अपने लेने पड़ेंगे। वही चीज हुई, देखिए आप ऑप्शन सेलर स्टॉप लॉस लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए और वो कहां तक गया, तो 650 तक भी गया है। अब एक पॉइंट पे जाके तो देखिए ऑप्शन बायर भी बुक करेगा ना, 100-150 पॉइंट अगर मिल रहा है तो लोग बुक करेंगे। थोड़ा नीचे आया बट वीवैप तक नहीं टच किया, राइट, फिर ऊपर गया, फिर वहां से बुक करना चालू हुआ तो भी आके वीवैप पे सपोर्ट इसने लिया है। एंड देखो आप दिन में 2 बार सपोर्ट लिया, यानी कि ऑप्शन सेलर्स को मौका ही नहीं मिल रहा है। जिस लेवल पे भी ऑप्शन सेलर सेल कर रहे हैं उनके कॉस्ट प्राइस के पास आ रहा है, वो बेच के निकल रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया आपको कि कॉस्ट प्राइस के पास जैसे ही आ रहा है ऑप्शन सेलर समझ गए कि भाई आज मेरा दिन नहीं है, अब मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तो वो जैसे ही जितना कॉस्ट कम हो रहा है वो अपना बेच के निकाल ले रहे हैं अपना पोजीशन। यही चीज हो रही थी पूरे दिन कल मार्केट में। बट यही सेम सिचुएशन को अगर मैं 39,000 कॉल पे कर देता हूं, ठीक है, 10 फरवरी, ओके, हाँ ठीक है। अब ये मैं 10 फरवरी का कॉल ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको, 39,000 सीई का। आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत ट्रेड में हो? आप देखो सुबह में आप डोमिनेंट पोजीशन में थे, ऑप्शन बायर अगर था 10,000 सीई का तो आप डोमिनेंट पोजीशन में हो, ऑप्शन सेलर्स के ऊपर चल रहा है प्राइस आपका, राइट, तो आप डोमिनेंट पोजीशन में हो। बट एक बार जब नीचे आया उसके बाद ऑप्शन सेलर्स का ये प्राइस है एवरेज, और आपका प्राइस बार बार इसके नीचे ही चल रहा है। जब आप ऊपर भी आ रहे हो ना तो इनको टच नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सेलर्स अभी तक रिस्क में नहीं है। तो 39,000 के ऑप्शन सेलर रिस्क में नहीं है। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर अगर हम यहां खरीद लें यहां बेचें, तो हाँ आप कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है। मतलब आपने समझा कि ये रिस्की ट्रेड क्यों है? क्योंकि ऑप्शन सेलर फिर भी डोमिनेंट पोजीशन में ही है, आपको 10-20 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिल जाएगा बट बड़ा ट्रेड यहां नहीं मिलेगा। यही अच्छा, लेकिन सी में क्या प्रॉफिट बन सकता था कि नहीं बन सकता था? बन सकता था। कैसे बन सकता था? अब आप 38,600 सी देखो, ठीक है, 38,600 सी में आप देखोगे तो इसमें देखो आप वीवैप के ऊपर कब निकला, जब 1 बजे के आसपास वीवैप में निकला, राइट। यहां पे ऑप्शन सेलर रिस्क में आ गए, भले क्लोजिंग खराब हुई, नीचे जाके क्लोजिंग हुई, लेकिन यहां पे ऑप्शन सेलर रिस्क में आए थे। तो ये ट्रेड फिर भी सही बैठ रहा है। क्यों सही बैठ रहा है? क्योंकि यहां पे ऑप्शन सेलर्स रिस्क में थे, राइट। तो ऑप्शन सेलर जब रिस्क में रहेगा उसी समय ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। एंड ऑप्शन सेलर के लिए क्या करना है, देखिए वीवैप के ऊपर या नीचे आपको अपना ट्रेड डिसाइड करना है। आपने सेल करके रखा है, वीवैप के ऊपर निकल रहा है प्राइस, यानी कि अब आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। हाँ आप उसके 10-20 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, बट आपको लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस। सेम चीज ऑप्शन बायर के लिए, वीवैप के नीचे अगर चला गया 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मैक्सिमम, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ले लेना, जरूरत पड़ेगा दोबारा ट्रेड ले लीजिएगा, लेकिन बने रहेंगे आप तो आप फंसेंगे। और यही दिक्कत आती है और यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं। तो 39,000 पी जब हमने जब डाला था उसके बाद 10:53 के बाद आप देखो तो जब नीचे भी आया है ना तो कितना पॉइंट आया, वीवैप था 415 का और 400 पे आके रिवर्स किया है, राइट। तो 20 पॉइंट भी नीचे कोई अगर लगाता है इसके तो वो फिर भी एक तरह से सेफ है। कभी कभी होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है बट वो उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वीवैप लगा लीजिएगा, ये कुछ नहीं है। आपको आना है स्टडीज में VWAP वीवैप, या फिर अगर कोई जेरोधा टाइप का ब्रोकर में काम करता है तो उसको नीचे यहाँ पे एवरेज प्राइस भी दिखाई देगा, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर तभी पैसा बनाएगा जब ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस वो हिट करा रहा है, मतलब कि एवरेज प्राइस से वो ऊपर चल रहा है तो वो स्ट्रांग है। अगर पी में स्ट्रेंथ है तो सी में नेगेटिव चल रहा होगा, मतलब सी में सेलर्स हावी होंगे, और सी में स्ट्रेंथ है तो पी में नेगेटिव चल रहा होगा, तो ऑप्शन सेलर कहीं एक जगह पैसा बना रहा होगा। इसीलिए लोग देखते होंगे आप स्ट्रैंगल या स्टाइडल करके चलते हैं लोग, क्यों? दोनों साइड का बेच के चलते हैं, किसी एक साइड तो आए। ऑप्शन बायर ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि उसका टाइम डिके हो रहा होता है। ऑप्शन सेलर्स के इसमें एडवांटेज क्या है, टाइम का एडवांटेज उनको है, राइट। तो ठीक है, किसी एक साइड हम लॉस ले रहे होंगे, किसी एक साइड हम प्रॉफिट ले रहे होंगे, बट टाइम डिके भी हो रहा होगा दोनों साइड में। ऑप्शन बायर ये चीज नहीं कर सकता, वो दोनों साइड नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि एक साइड टाइम डिके भी जाएगा और एक साइड प्राइस डिके भी जाएगा, तो दोनों चीजें एक संग फास्ट में उसके लिए डिके का काम करेंगी। इसलिए ऑप्शन बायर दोनों साइड नहीं कर सकता,
बट ऑप्शन सेलर्स मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज में दोनों साइड का करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइम डिके का फायदा होता है, प्लस प्राइस किसी एक साइड मूव करेगा, दूसरे साइड मूव नहीं करेगा। तो ये हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसमें आपको हेल्प मिलेगा। वीवैप के नीचे या ऊपर आप ऑप्शन बायर है कि सेलर है, उसके हिसाब से अपना डिसाइड करके लगाइएगा। अगर आप ऑप्शन बायर तो वीवैप के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे भी रखेंगे, 15-20 पॉइंट स्टॉप लॉस लीजिए, एग्जिट करिए, पोजीशन गलत बन रही है। जैसे ही वीवैप के ऊपर वापस जाए आप फिर से उसमें एंट्री कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ से है, लेकिन फिर भी वीवैप के ऊपर आप फिर भी एज एन ऑप्शन बायर सेफ हो, नीचे में दिक्कत है। और काफ़ी लोग कहेंगे सर नीचे में तो अपॉर्चुनिटी थी, पैसा बना सकते थे, कि यहाँ पे नीचे में अपॉर्चुनिटी है, 300 से 400 तक जा रहा है। देखिए ये गैम्बल हुआ, ये ट्रेड नहीं हुआ। ये चीज़ मैं यहाँ पे भी बोल सकता था, लेकिन मुझे श्योर थोड़ी था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, बट मार्केट ने नहीं रिवर्स किया यहाँ पे और ऊपर ही जाते गया, राइट। तो वो श्योरिटी मिला कि हाँ अब यहाँ से ये ऊपर ही जाना है। इस तरीके से डिसाइड करके आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, आपको हेल्प हमेशा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।